अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, वक्फ बिल के खिलाफ हमारे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दरमियान 3 मुस्लिम नौजवान शहीद हो चुके हैं। यानी वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पहले 3 मुस्लिम नौजवान शहीद हो चुके हैं और दूसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब ने वक्फ बिल के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। आप लोगों को इन दोनों का बयान में सुनाने वाला हूं। बहुत ही अहम और खास बयान है, तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान को सुनाता हूं। उसके बाद फिर कुछ जरूरी बातें करूंगा, तो आप लोग स्किप करके जो है इस वीडियो को नहीं देखिएगा, वरना बातें समझ में नहीं आएंगी। ऐसी बात आप कर रही हैं, रुकना जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है। आप हमारा दम मत हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, व्यवस्था ये होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सजा हो या सजा कम, उसकी सजा से उसको बेनियाज कर दिया जाए। ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविजन था, आपने उसको खत्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूं, मुझे सजा का पात्र होना चाहिए या सजा से बेनियाज कर देना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए ना मुझे, तो सजा का प्रोविजन तो आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए। मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज कर दी है इन्होंने। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में एएसआई प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते एएसएमआर एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुरखाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप? और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करी, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर सेक्शन 2 पढ़ो उसका आप। सेक्शन 2 में लिखा गया कि इस एक्ट से पहले जो ट्रस्ट थे जिनका मकसद वक्फ की तरह हो, और इस एक्ट के बाद जो ट्रस्ट हैं जिनका मकसद वक्फ की तरह, वो ट्रस्ट में रहेंगे। वो क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया, अमित शाह पार्लियामेंट में बोले कि हम ये सेक्शन 2 को इसलिए लाए क्योंकि हमारे बोरा मुस्लिम भाइयों को इससे फायदा हो सके। वो भी उनको धोखा दिए बोरा मुस्लिम भाइयों को, उस प्रोविजन में बोरा का जिक्र ही नहीं है। ये इसलिए लाया गया क्योंकि भारत का जो सबसे दौलतमंद आदमी है, जो खोजा यतीम खाने को खरीद कर अपना आलीशान बंगला तामीर किया, इस सेक्शन 2 से सबसे पहला फायदा उस शख्स को होगा, सबसे पहला फायदा उसको होने वाला है। पहले आप लोगों का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। हमारे लिए ये सुनहरा मौका है कि आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं औकाफ के अमेंडेड बिल के बारे में, एक्ट के बारे में। तो 3 बातें मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बीजेपी और
मुल्क में मौजूद उनके हमनवाओं और हमारे मीडिया के बंधुओं के ज़रिए से, दोस्तों के ज़रिए से ये तासुर दिया गया, ये इम्प्रेशन दिया गया कि इससे पहले का जो एक्ट था, अमेंडमेंट होने से पहले, वो अगर रहता तो जो चाहते वक्फ बोर्ड वाले कर लेते हैं। हालांकि पहले भी जो वक्फ बोर्ड थे वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत बनाए जाते थे, उसमें मुस्लिम सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता था, न पहले होता था न आज है। वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूट करने में, बनाए जाने में नाजरीन किराम, तो आप लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब के पूरे बयान को सुन लिया। मौलाना महमूद मदनी साहब ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि हम प्रोटेस्ट के हक में है। जहां मुसलमान प्रोटेस्ट की इजाज़त मांगे, विरोध प्रदर्शन की इजाज़त मांगे, तो उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। 3 मुस्लिम नौजवान बंगाल के मुर्शिदाबाद में शहीद हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तीनों मुस्लिम नौजवान भाइयों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनकी कब्र को तहद्दे नूर कुशादा अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तमाम मुसलमान भाइयों, नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि ये हमारे हक का मामला है। कब्रिस्तान, मस्जिद और मदरसों का जो है मामला है, हमारे वक्फ की जायदाद का मामला है, क्योंकि हुकूमत ने हमारे खिलाफ इस बिल को पास किया है। तो विरोध प्रदर्शन कीजिए और प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन कानून के दायरे में रह कर के कीजिए। कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न कीजिए। इस ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।